brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। हरियाणा चुनाव के नतीजे आ गए हैं। दिल्ली में भी चुनाव आने वाला है, लेकिन हरियाणा चुनाव में एक चीज इस बार देखने को मिली। देखिए, देश की राजधानी जात पात धर्म ऊंच नीच इस पे तो खूब चलती है, लेकिन इस बार हरियाणा के चुनाव में जलेबी का मुद्दा बड़ा गर्म रहा। जलेबी राजनीति में रही। जलेबी कांग्रेस और आपको बीजेपी दोनों तरफ से राजनीति हुई उस पे। अगर बात हम दिल्ली की करते हैं और बात मिठाई की हो रही है, तो दिल्ली की रेवड़ी तो पहले से ही प्रसिद्ध है। केजरीवाल जी की रेवड़ी वो तो छत्रसाल स्टेडियम में भी बांट चुके हैं। तो क्या भारत की जो राजनीति है वो अब मिठाई पे भी डिपेंड होने लगी है? चलिए इस बात पे जिक्र करेंगे। और इस वक्त जो मैं मौजूद हूँ, दक्षिणी दिल्ली का बेहद पॉश इलाका है सफदरजंग एन्क्लेव, और हमारे साथ यहाँ के निवासी हैं जो कोर वोटर जो कहा जाता है दिल्ली के, वो लोग हैं। और मैंने मिठाई का बात इसलिए कहा क्योंकि यहाँ पे भी चाय चल रहा है। ये दरअसल एक सफदरजंग एन्क्लेव के अलग अलग जगह में रहते हैं, लेकिन आज ये लोग यहाँ पे बैठे हैं और हमारी बात हुई इनसे कि हरियाणा के परिणाम के बाद दिल्ली की राजनीति अब किस करवट लेगी, इसके लिए इनसे बात करना था। तो ये लोग यहाँ पे हैं। और चलिए, मिठाई की बात हो गई, अब यहाँ पे चाय पे ये लोग बैठे हैं, तो चाय पे चर्चा हम शुरू करेंगे। और सबसे पहले मैं यहाँ के वसंत कुंज के प्रेसिडेंट है उनसे, सॉरी सफदरजंग एन्क्लेव के प्रेसिडेंट है, उनसे मैं बात करता हूँ। सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। पीपी सिंह, प्रेसिडेंट A1 सेंट्रल पार्क RWA सफदरजंग एन्क्लेव। सर, जो हरियाणा के परिणाम आए हैं, इसके बाद अब दिल्ली की राजनीति आप किस करवट देख रहे हैं? हरियाणा एक प्रदेश है जहाँ पे भांति भांति के लोग अलग किस्म के हैं। बेसिकली कृषि प्रधान एक हमारी हिंदुस्तान की स्टेट है। वहाँ डिफरेंट कारण हैं, दिल्ली के कारण और हैं। दिल्ली का वोटर कुछ और सोचता है, इसकी डिमांड इसकी चीज़ें अलग हैं, हरियाणा की अलग हैं। लेकिन हरियाणा में एक चीज़ इस बारी खुल के आई सामने, ये आई कि यहाँ पे हरियाणा में इस बारी पहली बार आप पार्टी ने भी इलेक्शन में शिरकत की और 90 की 90 सीटों पे उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े किए। अब पता नहीं क्या सोच के किए होंगे, इलेक्शन जीतने के लिए किए या कुछ और करने के लिए किए। क्योंकि इलेक्शन में वोट तो जो सामने रेशो दिखाई दिया वो 1.8% पूरी स्टेट में वोट मिला है। 87 सीट्स के ऊपर जमानत जब्त हो गई है, 3 सीटों के ऊपर भी जमानत ही बची है। तो इसका मतलब है कि एक स्टेट में आधार तो नहीं है, ना था। तो इसके पीछे इनकी क्या राजनीति थी वो नहीं समझ में आई। शायद कांग्रेस के साथ जुड़ के कुछ फायदा लेना चाह रहे थे, और ये भी नजर आया भी कांग्रेस से इन्होंने कुछ सीटें मांगी जो इनका समझौता नहीं हुआ और वो बीच में ही रह गई। और पूरे हरियाणा में हार जीत का फर्क सिर्फ 0.8% वोट का रहा। मैं उसका मेन कारण ये मानता हूँ, ये तीसरी पार्टी आप पार्टी का वहां के इलेक्शन में दखल और बीच में आना, जिसने पूरी स्टेट के इलेक्शन का सीन बदल दिया। जनतंत्र में, प्रजातंत्र में ये बड़ा जरूरी है कि वोटर के वोट का इतना ध्यान रखा जाए। अब आपका उस इलेक्शन में आना सिर्फ इलेक्शन को कोई खराब करने के लिए था या आपको कुछ इसमें मिलना था? मिला तो नहीं। अब यही सारी चीजें, फरवरी में दिल्ली इलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे आप पार्टी पिछले कई साल से, 10 साल से काबिज है, तीसरी बारी है, और अब तो ये पंजाब में भी हैं। जो इन्होंने ये पार्ट अभी हरियाणा में प्ले किया, इसको दिल्ली की जनता किस तरीके से देखती है ये फर्क रहेगा। दिल्ली की जनता बड़ी समझदार, पढ़ी लिखी है। यहाँ का वोटर डिफरेंट नजरिए से चीजों को सोचता है। क्या वो जो केजरीवाल जी यहाँ पे पिछले काफी समय से मुफ्त में रेवड़ी बांट रहे हैं, अभी भी वो रेवड़ी इनकी आगे इनको कुछ लेके देगी, या इस बारी रेवड़ी जलेबी के साथ मिलके चलेगी, या भगवा से इस बारी मार खाएगी? ये अभी कुछ दिनों में ये सीन सारे पत्ते खुलेंगे। लेकिन एक बात
जो हरियाणा में इलेक्शन में इनकी भूमिका रही वो इस बारी दिल्ली में कंसिडर जरूर की जाएगी, क्योंकि दिल्ली का वोटर बहुत सियाना समझदार है, वो पहले अपने पत्ते नहीं खोलेगा। इस बारी एक चीज और बहुत देखने में सामने आई जो हम सबको खटक रही है। अब पिछले कई साल से देखा कि एग्जिट पोल के जो भी नतीजे ये एग्जिट पोल में दिखाए जाते हैं उसके आसपास भी कहीं रिजल्ट नहीं है। हम सब ने देखा भी पार्लियामेंट के इलेक्शन थे, पूरे हिंदुस्तान का एग्जेक्टिव पोल 400 पार कुछ दिखा रहा था, कहीं आसपास भी नहीं रहा, और मोदी जी का रथ 240 पे ही रुक गया। तो एग्जिट पोल पे जो इस देश का इतना बड़ा खर्चा और इतने बड़े बजट खर्च किए गए वो तो कहीं रहे ही नहीं। सिमिलरली अब हरियाणा में हुआ, और हरियाणा में एक चीज इसके साथ और भी जुड़ी जो बहुत मायने रखती है। एग्जिट पोल आने से एक पर्टिकुलर पार्टी जो अस्वस्थ हो गई कि हमें अब कोई हरा नहीं सकता, और आपने उसके नतीजे देखे, उन्होंने उस कदर ये मेहनत नहीं की, या उन्होंने ये राजनीति का पहलू भी छोड़ दिया कि उन्होंने आप पार्टी के साथ समझौता नहीं किया कि हमें तो बहुत वोट मिल ही रहा है। एग्जिट पोल ने इतना बड़ा फर्क दिखा दिया है लेकिन नतीजे उसके उल्टे हुए। तो एग्जिट पोल का भरोसा भी अब भरोसे लायक नहीं रहा, वो नहीं करेंगे। तो ये राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल होगा, अब दिल्ली में भी ये सोचा जाएगा। बिल्कुल, जो हरियाणा नतीजों के बाद यही बात कही जा रही है कि जो नतीजे आए, जो संभावना थी उससे बेहद परे, क्योंकि एग्जिट पोल भी सभी यही बता रहे थे कि हरियाणा में इस बार कांग्रेस आएगी और अच्छे बहुमत से आएगी, लेकिन जो परिणाम आए वो ठीक इसके विपरीत आए। अब सवाल यही उठ रहा है कि जिस तरह से दिल्ली में आम आदमी पार्टी की संभावना पहले से जताई जा रही थी और सरकार भी लगभग 10 साल से यहाँ पे काबिज है, तो आने वाले चुनाव में कैसे होगा? मैम, आपको क्या लगता है इस बार जो चुनाव यहाँ पे होंगे, कांग्रेस ने क्या हरियाणा में गलती की या फिर आम आदमी पार्टी ने गलती की, और दिल्ली में अब किस तरह से देख रहे हैं आप इसको? जैसे कि पीपी जी ने बोला हाँ। कि दिल्ली की जनता बहुत एजुकेटेड है और बहुत समझदार है, और जो भी हरियाणा में हुआ है उससे एक चीज़ तो साबित हुई है कि नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉलिटिकल स्पेस बनी है और उनके जो हैंड्स हैं पॉलिटिकली स्ट्रांग हुए हैं। तो अभी दिल्ली में पीछे जो पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए उसमें रिजल्ट आपको पता ही है क्या हुआ है, और फिर यहाँ पे देखिए दिल्ली की जनता तो बहुत समझदार है, क्या करती है, हरियाणा के पोल से फर्क तो पड़ेगा बहुत ज़रूर, पॉलिटिकल स्पेस ज़्यादा बनी है इनकी। तो हम यही सोचते हैं कि बीजेपी इज। अच्छा मैम, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो दिल्ली के पूर्व सीएम थे अरविंद केजरीवाल, उन्होंने जब इस्तीफा दिया तो उन्होंने कहा कि मैं ईमानदार हूं और जब तक जनता मुझे वोट नहीं देगी तब तक मैं सीएम की कुर्सी पे दोबारा नहीं बैठूंगा। तो क्या आपको लगता है कि दिल्ली की जनता उन्हें एक बार फिर से सीएम बनाएगी? ऐसा है, उन्होंने कहा था कि अगर मैं बिल्कुल बेदाग हूँ तो आप मुझे वोट दीजिए। अब वो कितने बेदाग हैं ये तो जनता को पता ही है, तो वोट तो देख लीजिए फिर कितने मिलेंगे उनको और कैसे मिलेंगे। देखिए, आम आदमी पार्टी को ये बात सुननी चाहिए, क्योंकि जो दिल्ली की जनता है वो अब क्या सोचती है। दरअसल हरियाणा में जो नतीजे आए हैं उसको लेकर के अब दिल्ली की जनता क्या सोचती है, राजनीतिक जो गणित है वो क्या बैठता है, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस हरियाणा में नहीं हुआ, अब उसका नुकसान कांग्रेस को हुआ या आम आदमी पार्टी को हुआ, ये सबके सामने है। हालांकि जीत जो है वो बीजेपी की हुई। अब दिल्ली में क्या लगता है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी अलायंस करेगी कांग्रेस से या फिर कैसे देखते हैं आप? इसका बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम है और मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस अलाइन करेगी आप पार्टी से दिल्ली में, बिकॉज अभी जो दिल्ली का इलेक्शन है वो नेक्स्ट ईयर है जी, बट उसके पहले महाराष्ट्र और हरियाणा में भी इलेक्शन है, सॉरी महाराष्ट्र और झारखंड में भी इलेक्शन है। हाँ।
उस इलेक्शन के बाद ही मैं समझता हूँ कि कुछ इम्पैक्ट और जो पब्लिक अपना माइंड बनाएगी दिल्ली में। पर जो दिल्ली के लोग हैं पॉलिटिकली बहुत ही फर्टाइल हैं, बहुत ही एक्टिव हैं। उनकी जो सोच है ग्लोबल लेवल की है। उनकी एक्सपेक्टेशन जो किसी भी गवर्नमेंट से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से बिल्कुल डिफरेंट होती है। और उसका जो सिग्नल है पूरे इंडिया में जाता है। जो दिल्ली की हालांकि 7 ही लोकसभा की सीटें हैं, लेकिन जो 7 लोकसभा की सीटों का जो इम्पैक्ट होता है, उसका रिजल्ट होता है, वो पूरे कंट्री को एक संदेश देता है कि चाहे कोई भी स्टेट हो, संदेश देता है कि दिल्ली की एक जो देश की राजधानी में कि जनता ने किसको सपोर्ट कर रही है, किसको चूज कर रही है, किसको अपना मेंटर, किसको अपना लीडर बना रही है, किस पार्टी को सत्ता में भेज रही है। उससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है पूरे हिंदुस्तान में। तो अभी ये कहना बड़ा मुश्किल है कि हरियाणा का इलेक्शन जो है वो दिल्ली के इलेक्शन को इम्पैक्ट करेगी जो 2025 में होने वाला है। बट मैं समझता हूँ कि उसके पहले महाराष्ट्र का रिजल्ट भी होगा और झारखंड का भी रिजल्ट होगा, जो एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट करेगा दिल्ली के अगले इलेक्शन में, तो 2025 में। और हालांकि कुछ पॉकेट्स में हरियाणा के इलेक्शन में जरूर फर्क पड़ेगा, लाइक पश्चिमी दिल्ली है या जो आउटर दिल्ली है, वहाँ फर्क तो पड़ेगा क्योंकि वहाँ का वोटर जो है बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है हरियाणा से। लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला है दिल्ली में। बट इस बार मैं समझता हूँ जैसे थम्पिंग मेजॉरिटी आती थी आपकी, वैसी नहीं आनी चाहिए, और उसका अभी से कहना बड़ा मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए राजनीति यही कहा जाता है, राजनीति जो है वो एक लहर से जीती जाती है। राजनीतिक अलायंस भी होता है, वो मौसम के मुताबिक होता है, किस स्टेट में स्टेट के हिसाब से अलायंस होता है। अब जैसे लोकसभा का ही जब चुनाव था तो दिल्ली में अलायंस था कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का, लेकिन पंजाब में नहीं हुआ। अब यही है कि पंजाब में स्टेट के चुनाव में अलायंस नहीं करते हैं, तो ये यहाँ के लोगों का भी यही कहना है। अलायंस जो है वो अभी 2 स्टेट और है सामने, उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन मैम एक चीज मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि जिस तरह से केजरीवाल जी यहाँ पे हर चीज में सब्सिडी देते हैं, महिलाओं के लिए भी देते हैं, बिजली बोलते हैं, पानी फ्री बोलते हैं, इस तरह की चीजें बोलते हैं, और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं जिस स्टेट में चुनाव लड़ती है इस तरह के अब लगभग सभी लोग देने लगे हैं, तो इसका असर आपको लगता है कि इस चुनाव में होगा? सबसे पहले तो मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हरियाणा की जीत के लिए बधाई देना चाहूँगी। नवरात्रि का पर्व चल रहा है, दिव्य समारोह सब जगह हो रहे हैं, और इस समय फिर से भगवादारी तीसरी बार मतदाताओं ने उनको चुना है, तो उनको बहुत बहुत बधाई। दिल्ली और हरियाणा सटे हुए राज्य हैं और सामाजिकली कनेक्टेड हैं। आप पार्टी का 2 चुनावी कार्यकाल से यहाँ पे केजरीवाल जी हैं। इलेक्शंस जो हैं वो 2 चीज़ों पे निर्भर करते हैं, जहाँ तक मैं समझती हूँ, संगठन और संघर्ष। अगर आप अति आत्मविश्वासी हो जाते हैं तो आपका रिजल्ट कब बदल जाए, जैसे रुझानों में 60+ सीट्स आ रही थी कांग्रेस की, और जब हमारे पास निर्णय आए तो बीजेपी जीत गई। और उन्होंने हरियाणा इलेक्शन में ये भी सोचा कि आपको हम संगठन में क्यों लेके आए या उनके साथ गठबंधन क्यों करें, क्योंकि उनको अपने ऊपर ओवर कॉन्फिडेंस था। तो फर्स्ट थिंग इज़ कि आपको ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। यही बात दिल्ली में हो रही है कि केजरीवाल जी को ये लग गया कि अगर वो फ्री वीज देते हैं या कांग्रेस हमें कोई लुक्रेटिव ऑफर्स देती है जनता को, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस उनके अंदर आ जाता है कि हमने इनको अपनी तरफ लुभा लिया है। लेकिन दिल्ली की जनता सतर्क है, पढ़ी लिखी है, और दिल्ली की जनता समझती है कि उनके लिए अच्छा क्या है। जब वो कांग्रेस को हटाकर आप पार्टी आई थी केजरीवाल जी शीला दीक्षित के बाद, उस समय उन्होंने उनकी बड़ी आलोचना की थी कांग्रेस की, लेकिन उसी के साथ गठबंधन किया। आज उनके स्कैम है और इनके स्कैम है, बीजेपी के तो कोई स्कैम है नहीं दिल्ली के अंदर। तो दिल्ली की जनता ये समझती है कि आप पार्टी जो है वो फ्री बीज देना चाहती है, लेकिन अगर आप उनके 2 चुनावी कार्यकाल का अगर आप एक अवलोकन करें तो उस अवलोकन में आप दिल्ली की हालत बद से बदतर होती जा रही है। अभी
मॉनसून सीजन में पूरी दिल्ली डूबी हुई थी। झीलों का शहर इन्होंने किस प्रकार से बनाया, दिल्ली की जनता जानती है। तो इन सब चीज़ों से वो कैसे उभरेंगे? हालांकि उनका संगठन कांग्रेस से मजबूत है, लेकिन जो वादे उन्होंने लोगों के साथ किए, जनता के साथ किए, तो जनता के साथ अविश्वास और जनता के साथ अगर आप कोई स्कैम कर रहे हैं, अपने स्वार्थ के लिए काम कर रहे हैं, तो जनता आपको वोट क्यों देगी? इस पे आपको विचार करने की ज़रूरत है। तो मैं सोचती हूँ कि केजरीवाल जी को इस चीज़ पे सोचना चाहिए। बिल्कुल, देखिए जनता जो है वो बातों को भूलती नहीं। जो भी जैसे कि आम आदमी पार्टी के मुखिया ने कहा था कि वो किसके साथ जाएंगे, किसके साथ नहीं। हमारे साथ एक और सर है। सर, बड़ा आम सवाल आपसे पूछूंगा। नॉर्मल चुनाव के जब परिणाम आते हैं तो कोई एक पार्टी जीतता है और उसके यहाँ मिठाई बंटती है, लेकिन हरियाणा चुनाव में हमने देखा कि पहले कांग्रेस दफ्तर में मिठाई बंटी थी, उसके बाद बीजेपी दफ्तर में बंटी लास्ट में। इसको आप कैसे देखते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस रह गई थी कांग्रेस? नहीं, देखिए इसमें सबसे बड़ा फायदा तो हुआ जलेबी वाले का, क्योंकि उसने पेमेंट तो ले ली पहले आप आदमी पार्टी से, तो बाद में वही डिस्काउंट पे बेच दी कांग्रेस वालों को, जी जी। तो वो डबल फायदा बेच दी बीजेपी वालों को, तो उसका डबल फायदा हो गया। पर सवाल इस चीज़ का नहीं है, सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी, मैं ये देख रहा हूँ कि पिछले 10 साल में उन्होंने जितने वादे किए थे, पहले कह रहे थे कि हमारे पास एमसीडी नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है, फिर सेकंड टर्म में एमसीडी उनके अंडर आ गई, फिर उन्होंने और एक्सक्यूज लेने शुरू कर दिए। तो आपको अगर काम नहीं करना और आप एक्सक्यूज उसके लिए लेते रहोगे कि हमें वो सेंटर काम नहीं करने दे रहा, दिल्ली पुलिस हमारे अंडर नहीं है, वो हमारे अंडर नहीं है, हमारी बात नहीं सुनते, तो जनता एक पीरियड के बाद बेवकूफ़ नहीं बन सकती। जनता को काम चाहिए, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे पढ़ा लिखा आदमी अनपढ़ आदमी हो। दिल्ली का आदमी बड़ा समझदार है और वो झूठे वादे या फ्री की चीज़ विश्वास नहीं करेगा। हर एक आदमी को काम चाहिए और हर एक को चाहिए कि उनका, हमारा स्तर, रहने वालों का स्तर बढ़े। दिल्ली एक हमारे हिंदुस्तान की शान है, अगर हमारा स्टैंडर्ड बहुत डाउन हो गया तो फिर दिल्ली का कोई फायदा नहीं है। तो इसलिए आदमियों को सोच के, आदमी बड़ा सोच समझ के वोट देगा दिल्ली का वोटर आगे से। बिल्कुल, ये दिल्ली के वोटर हैं और इनका यही कहना है कि बहुत सोच समझ के इस बार ये लोग चुनाव में जाएंगे और जो वादे किए गए थे इनसे, सड़कों की जो हालत है, और जैसा कि मैम ने बताया झीलों का शहर बन गया था दिल्ली। तो ऐसे में मैम अब आप क्या क्या सोचती हैं कि चुनाव जो हो रहे हैं दिल्ली में, जब चुनाव आएंगे तो पहले जो रंग थे, माहौल था, और इस बार ये दोनों अलग अलग होंगे? बिल्कुल अलग अलग होंगे, क्योंकि जनता बेवकूफ़ नहीं है। जनता को फ्री देना या फ्री करना, आई डोंट नो कहाँ तक मुनासिब है और सही है ये। हाँ। लेकिन जो अभी दिख रहा है, जैसे कि दिल्ली की जनता है बहुत समझदार है और इस दफ़ा समझदारी से वोट देंगी दिल्ली अच्छा की मैम, जनता। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का अलायंस होगा या नहीं? एज ए जनता आप क्या भविष्यवाणी करती है? मेरी भविष्यवाणी से तो नहीं होगा, हाँ, लेकिन क्या सोचती है? लेकिन मैं आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के लिए कुछ नहीं सोचती हूँ, क्योंकि चलिए, ये देखिए, ये साफ बात है कि भविष्यवाणी कोई नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, दिल्ली में जो चुनाव होते हैं और दिल्ली के चुनाव पर पूरे भारत की नजर होती है। हरियाणा में परिणाम जब आए उसके बाद से ही दिल्ली में जो है चुनाव की गर्मा गर्मी शुरू हो गई है। देखना ये है कि आने वाले दिनों में जो जनता का वोट है वो किस करवट बैठता है। दिल्ली में क्या एक बार फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या फिर यहाँ भी तख्ता पलट हो सकता है। अमरदीप कुमार, दिल्ली तक।